दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। याद कीजिए वो समय जिस समय भारत आज़ाद हुआ होगा तो एक सुंदर संविधान लिखा गया था और लोकतंत्र उसको कहा गया था। उस पर हमें एक अधिकार मिला था, वो था समानता का अधिकार। ये बातें मैं आज क्यों कर रहा हूँ इसको थोड़ा समझिएगा। तो मुझे लगता है कि जितने भी हुक्मरान हैं या सत्ता में बैठे हुए हैं शायद वो भूल गए हैं कि हम एक लोकतंत्र में रहे हैं। जो हमें जो संविधान अधिकार देता है, समानता का अधिकार, उसका किस प्रकार से हनन हो रहा है, इसकी जीती जागती तस्वीर आपको उत्तराखंड में नज़र आ जाएगी। ठीक अभी हम शहीद स्मारक के बाहर बैठे हुए हैं। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर तमाम युवा बैठे हुए थे जो एक अपनी मांग लिए बैठे थे कि जो पेपर लीक हो रहे हैं आखिर वो क्यों हो रहे हैं, सीबीआई जांच इसमें क्यों नहीं हो रही है। वो कौन कौन से सफ़ेद पोस्ट लोग हैं जो योग्य बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अब वो तो उठ गए, उन पे धारा 144 लागू हो गई। लेकिन उसके बाद जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जो धन्यवाद करते हैं उनके ही कार्यकर्ता। तमाम रैलियाँ निकलती हैं घंटाघर से लेकर तमाम राजपुर रोड पर बिना हेलमेट के और हुड़दंग मचाते हुए, लेकिन उनके ऊपर कोई धारा 144 नहीं होती। यह है समानता का अधिकार उत्तराखंड। लेकिन जो अपनी मांगों के लिए बैठे हुए थे उन पे डराया धमकाया गया कि आपका कल के दिन आप सरकारी एग्ज़ाम जो निकालेंगे तो पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन जब होगा तब आप पर धारा 144 लगा दी जाएगी। इस प्रकार का डराया धमकाया गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग ठीक बाहर पर बैठे हुए हैं। पंकज जी बैठे हुए हैं जो एडवोकेट हैं, और साथ में दाहिनी ओर पे हमारे जो बैठे हुए हैं, ये काफ़ी साथ भी इनका रहा है। पंकज जी, क्या किस तरीके से देखते हैं? बाहर बैठे हुए मैं देख रहा हूँ, वी क्या लिखा हुआ है उस पर, वी डिमांड सीबीआई इंक्वायरी, ये क्या लिखा हुआ है, फेयर एग्ज़ाम लिखा हुआ है इसके अंदर। तो इस डिमांड के लिए बैठे हुए हैं। इन पे शायद धारा 144 कुछ पे लग गई है, कुछ पे लगा दी जाएगी। क्या कुछ हो रहा है? अभी आप बैठे हुए हैं, कितना सरकार सुन रही है, किस तरीके से देखते हैं पूरा? आप एक एडवोकेट भी हैं। देखिए, ये सीधे सीधे सरकार की गुंडागर्दी है। एक तरफ तो जब छात्र यहाँ पर बैठे थे तो ये इन्होंने धारा 144 लागू कर दी और ये कह रहे हैं कि ये छात्रों के लिए धारा 144 है और यहाँ पे 4 आदमी से ज़्यादा कहीं भी अगर छात्र दिखें तो इनके साथ सीधे मारपीट करते हैं और सीधे इनके घर पर जो है संबंधित थाने पर वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है और इनको प्रताड़ित किया जाता है। और ये मांग क्या कर रहे हैं? एक अदद मांग ये कर रहे हैं कि इनकी जो भी भ्रष्ट जो प्रशासन है इसको ठीक किया जाए। जितने भी यूके यूके ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें धांधली हुई है, उनकी सीबीआई की जांच सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए और आगे ऐसा ना हो इसके लिए एक अच्छा मजबूत पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए। इनकी मांग यही है। इनकी मांग ये नहीं है कि ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमें रोज़गार दे दो, रोज़गार की गारंटी दे दो, हमें मकान दे दो, हमें घर दे दो। इनकी ऐसी कोई मांग नहीं है। अब बताइए, ये मांग जायज़ है या ये जो कल हुड़दंग मचा रहे थे मुख्यमंत्री को नकल विरोधी कानून पे पास होने पर उनके जो है धन्यवाद प्रकट कर रहे थे। विरोध तो हम जता रहे हैं, धन्यवाद वो प्रकट कर रहे हैं। और वो एक बाइक में 3-3, 4-4 आदमी बैठे हुए हैं बिना किसी हेलमेट के। शोर शराबा इन्होंने मचाया हुआ है। पूरा 200-300 लोग रैली निकालते हैं, तब 144 लागू नहीं होती है। तो ये सीधे सीधे सरकार की और हमारे स्मार्ट हैंडसम जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय उनकी धामी जी की, उनकी पुलिस की ये गुंडागर्दी है। और जो लाठीचार्ज इन्होंने किया इन बच्चों पर, इन युवाओं पर, वो बहुत ही बर्बरतापूर्ण था। जो 8 तारीख को जो हुआ, किस प्रकार से हमारी बहनों के साथ अभद्रता की गई, शराब पीकर वहाँ पर जो है पुलिस वालों ने अभद्रता की। तो वो ये बहुत ही उत्तराखंड में, मैं कहता हूँ ये बहुत, हम इससे पहले यूपी का दौर भी देखा हमने, तब भी ऐसा नहीं था। जो आलम आज बना के इन्होंने रख दिया अपने ही प्रदेश में, हमारे ही पुलिस में जो हमारे भाई बंद हैं उनके ही द्वारा हमें पिटवाया जा रहा है, केवल इसलिए क्योंकि ये मांग कर रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बने और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम भविष्य में ऐसा बने कि जिससे ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये बच्चे तैयारी, इनकी मेहनत जाया ना जाए और ये परीक्षा जो दे रहे हैं ये मेरिट पर डिसाइड हो। बिल्कुल ना कि सही आपने कहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं कल देख भी रहा था कि जितने भी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं रिबन काट रहे हैं, कह रहे हैं धन्यवाद धामी जी। विधायक हैं वो भी कह रहे हैं धन्यवाद धामी जी। लेकिन क्या एक बार उन्होंने उस समय कहा जिस समय युवाओं पर लाठी भांजी गई, उस समय भी कह देते?
कि धामी जी आप क्या कुछ कर रहे हैं। जिस समय लगातार पेपर लीक हो रहे थे, एक भी बार उन्होंने अपने ना ही किसी सोशल मीडिया हैंडल पे ये पोस्ट किया, लेकिन धन्यवाद कहने के लिए सबसे पहले आते। गुनियाल जी कैसे देखते हैं, अभी लगातार पूरा आंदोलन देख रहे हैं, आंदोलन में साथ रहे युवाओं का हौसला भी इससे टूट रहा है। मैं देख रहा था कि इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, एकजुट सबकी आवाज़ थी, लेकिन सबको डरा धमका दिया गया। ये उत्तराखंड का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सरकार अपनी मोनोपोली में चल रही है, बच्चों में दबाव डाल रही है, वो धारा 144 जो ये लगा रही है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड लोकतंत्र इन्होंने ख़त्म कर दिया है। और जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखे जाए तो वो धामी का धन्यवाद करने के लिए मंत्री से लेकर उनके नीचे तक सब मंडल के अध्यक्ष तक सारे अपने मोनोपोली चला रहे हैं, रोड में हुड़दंग कर रहे हैं। और जो हमारे युवा पीढ़ी है अपने रोजगार जो मांग रही है उत्तराखंड सरकार से, तो उनको लाठियाँ बाजी जा रही है। तो अब ये लोकतंत्र इन्होंने खत्म कर दिया, इनकी मोनोपोली कब तक चलेगी, ये दुर्भाग्यपूर्ण उत्तराखंड के लिए। और जहाँ तक हम देखा जाए तो रात को जो 12:30 बजे पुलिस जो बर्बरता से हमारे बच्चों में, हमारी छोटी छोटी बहनों में लाठियाँ भाजती है, तो सबसे पहले तो निलंबित उनको करना चाहिए था। अब छोटे छोटे बच्चों में तुम 307 की धाराएं लगा रहे, तो ये उत्तराखंड के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड के लिए बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण, तो वाकई में उत्तराखंड के लिए पूरा दुर्भाग्यपूर्ण ही है। अब कैसा होगा आगे? अब बच्चे भी डरे हुए हैं, आप कुछ लोग जैसे साथ में हैं अभी। मैं तो ये दिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा शर्म करो। अभी ये या तो ये पुस्तक आप बता दो जो जिस पे हमारा देश चलता है, ये संविधान जिस पे हमारा देश चलता है, जो जिसको लोकतंत्र में पूजा जाता है, ये एक सामान्य किताब नहीं है। ये वो किताब है जो हमें लोकतांत्रिक देती है। ये भगवत गीता तुल्य है। इससे ही देश चलता है। आप या तो इसको दरकिनार कर दीजिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय उनके प्रधान सेवक हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसको दरकिनार कर दीजिए कि हम नहीं मानते, हम तो बस अपना लाठी डंडे का कानून मानते हैं, हम नहीं मानते लोकतंत्र, हम नहीं मानते संविधान। यदि आप संविधान में थोड़ी सी भी आस्था रखते हैं तो कृपया ये जो बर्बरता है ये बंद करिए। बच्चे क्या मांग रहे हैं? बच्चे आप यहाँ बड़ा आप कहते हैं कि मेला, आप यहाँ पे रोजगार मेला लगाते हैं। रोजगार मेला में अपनी चेलों को, अपने ही परिचितों को रोजगार देके रोजगार मेला लगा रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि पहाड़ की पानी, पहाड़ का जवानी किसी के काम नहीं आ रही है। तो अब ये बताइए ना, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी का तो बुरा हाल कर रखा है आपने। पहाड़ के पानी का सारा दोहन आप लोगों ने किया, आप लोगों के नेताओं मंत्रियों ने किया हुआ है, सारे अधिकारियों ने आपके किया हुआ है। और पहाड़ की जवानी का जो यहाँ सड़कों में पीटने का आप काम कर रहे हैं, इनको आप ये क्या मांग रहे हैं? आपसे अधिकार मांग रहे हैं केवल ये कि हमें भैया ऐसा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम दे दो जिसपे नकल ना हो, हम पढ़े लिखें और हम अपना रोज़गार पाएँ। उसमें भी आप इन्हें पीट रहे हो। और अभी कल आज देखिए PCS मेंस की परीक्षा आज हुई है। PCS मेंस की परीक्षा में आप देखिए कितने शर्म की बात है, जो प्री की परीक्षा हुई थी ये अप्रैल 2022 में हुई थी। अप्रैल जब 2022 में हुई थी तो उस समय भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हमारे उसके जो अनुभाग अधिकारी थे श्री संजीव, आदरणीय इनके प्यारे हैंडसम धामी जी के चतुर्वेदी साहब थे। संजीव चतुर्वेदी वो पटवारी भर्ती घोटाले में पकड़े गए, जनवरी 2023 में वो जेल जाते हैं। अब आप ये बताइए, एक सीधा सा प्रश्न है, किसी की 12वीं की कक्षा 10वीं के भी पूछेंगे कि क्या जिसने पटवारी की परीक्षा लीक कराई है, क्या उसने SDM की परीक्षा पत्र लीक नहीं किया होगा? और किया है या नहीं किया है तो इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी UKPSC लेगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, पर इस बारे में कोई भी बात नहीं की गई। और इसको पूरा ढक के, इसको पूरा लीप पोत के इसको ऐसा बना दिया कि सिर्फ एक ही पटवारी भर्ती घोटाला हुआ है, बाकी UKPSC प्री में कोई भी धांधली नहीं हुई है। ऐसा हम मान ही नहीं सकते हैं। और ये देखिए उसकी OMR सीट जला दी गई है, लोअर परीक्षा है उसकी। 15 साल तक आपको ये जो रखना पड़ेगा रिकॉर्ड, है ना। आपने वो उसकी OMR सीट क्यों जलाई है? अब जलाने के पीछे तो ये कारण है ना कि भाई अब देखिए चोर जो होता है वो तो उसको तो चोरी करनी है, तो उसको पता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ऐसे कई अधिकारी, कई पुलिस में, अब पुलिस के दरोगा में बताइए, आप दरोगा भर्ती में 15-16 में 20 लोग इन्होंने चिन्हित करे जो कि दूसरे तरीके से भर्ती हुए थे। अब आप ये बताइए कि ये लोग
क्या इन पे अभी तक कोई एफआईआर दर्ज हुई है? बिल्कुल। क्या इन लोगों से वसूली हुई है, रिकवरी हुई है? क्या ये जेल में है? कहाँ है वो श्री आदरणीय मंडल अध्यक्ष हरिद्वार के भाजपा के धारीवाल साहब? आज तक उन्हें नहीं ढूंढ पाए हैं। अब वो सरेंडर करना चाह रहे हैं कोर्टों में। अब वो बीजेपी शासित प्रदेश में कहीं सरेंडर करके अपना वो जेल में होंगे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के मामले में, और फिर वो आसानी से यहाँ आएंगे और फिर अपना आसानी से 2-3-4 महीने बाद छूट जाएंगे। बस यही चल रहा है। बिल्कुल गुंडागर्दी चल रही है, बिल्कुल बेशर्मी चल रही है। भाजपा सरकार ने बिल्कुल बता दिया है कि वो एक हिटलरशाही सरकार है। पर ये जो छात्र हैं ये अब चुप नहीं बैठेंगे और ये आपका अत्याचार नहीं सहेंगे। ये पढ़े लिखे जनता है, ये आपके लाठियों के बल पे चलने वाली आपकी जनता नहीं है, जो कि आप इनको कैसे आप भेड़ बकरियों की तरह 10 तारीख को आपने तांडव करके इनको भगाया है, कैसे सिर फूटे हैं। और ऊपर से आप कहते हैं कि छात्रों ने ही पत्थरबाजी करी है। आप चिन्हित करिए ना किन्होंने पत्थरबाजी की है, पर उन्हें भी चिन्हित करिए जिन्होंने, पुलिस वालों ने पत्थरबाजी की है उनका भी आप एफआईआर करिए। पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल सही बात कही है। बिल्कुल, जब स्वस्थ लोकतंत्र में एक सरकार चुनी जाती है तो जनता यही सब देखकर चुनती है कि जो उन्होंने वादे किए हैं, ये जो हमारे संविधान में लिखा गया उसकी तरीके से ही पूरा पालन किया जाएगा। लेकिन शायद उत्तराखंड में ही पहली बार ऐसा हो रहा है, जो समानता का अधिकार है उसको ठेंगा किस प्रकार से दिखाया जा रहा है। एक तरफ जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं जिन्हें लाइब्रेरी में होना चाहिए था, जिन्हें घरों में किताबें खोलकर बैठा हुआ होना चाहिए था, वो आज सड़कों पर है और मांग कर रहे हैं कि पेपर आखिर बार बार लीक क्यों हो रहा है। ये सब हमें ही सोचना पड़ेगा, हमें ही समझना पड़ेगा कि आखिर जब हम वोट देते हैं, जब हम किसी सरकार को चुनते हैं तो आने वाले उसके परिणाम क्या कुछ हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे विजय पथ न्यूज़।